वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शरीर राम रामेति रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्रनामिता तुल्यं राम नाम वरानमे। भूलखंड रामचंद्र की जय हो। छत्तीसगढ़ दुलौरी बेटी के कोरामा बस से पावन गांव पटेवा मां आज सुसरी मान्य गाने सम्मेलन के आयोजन हुआ थे। यहाँ पर उपस्थित समस्त धर्म अनुरागी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज, मातृतुल्य माता शक्ति पिता तुल्य संत समाज गुरुतर बोली भाखा में मंचन उद्बोधन करन हमारे बीच में तीन चर्चर ठन भैया संचालक मन उपस्थित है एवं दीदी श्री भीरी ने इकड़ सबोजन के श्री चरण कमल मा आयोजक परिवार जिनमन हाँ अपन तन मन धन लगा करके आज ये भव्य मंचला सजा है। ऐसा सुगर आयोजक परिवार मन के श्री चरण कमल मा एवं हमारे बिल्कुल आगू में बैठे हैं हमारे भैया यूट्यूब चैनल वाला जिकर माध्यम से हमन हाँ फेमस होता ताई हो है नी कदे मन कली बलाबो का त यूट्यूब ला देख है नी जिकर गवाई बजाई एकदम है हाँ त उहिल वाला है नी त ओ फेमस हमन करते तो भैया मन के श्री चरण कमल मा समस्त धर्म अनुरागी ग्रामवासी भक्त प्रेमी संत श्रोता समाज आप सबों के श्री चरण कमल मा हमर बालिका मानस परिवार तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार जे रोड धमतरी जिला धमतरी के रहल ले छल कपट ला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के सादर जय जोहार है सादर जय जोहार है। आवन सुंदर कांड के किष्किंधा कांड की यात्रा कथन जिनमें बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखिन तक कथे के भैया बात था एकदम छोटे है नी बात कतना है तक कथे कि मैं हाँ देखा था तुम हाँ नहीं देखा था लेकिन जिन हाँ देखा थे ते काला देखा थे और जिन हाँ नहीं देखा थे ओह काला नहीं देखा थे। बात ला ये दोनों ठल हमला कथा के माध्यम से समझे के प्रयास करना है। काबर ये आज के दिखावा के जिंदगी हिलाई हो और दिखावा के जिंदगी में जिन नहीं देख सकना ओला संत हा देखे और एक संत हरे जिन हाँ आज पूरा वानर दल्ला प्रेरणा स्रोत बनकर के संपाति जी महाराज आगे बढ़े के मार्ग बताए के प्रयास करते। तो आवन नवरात्रि के दिन अभी बीती से
जिनमें माता रानी नौ रूप के पूजा होते, जिन हमर माता हमला सृजन करथे मातारी 9 महीना ले हमला अपन कोरा में राखे। ओ मैया के श्री चरण कमल में पावन से भजन समर्पित है। और ओकर बाद फिर कथा प्रसंग प्रारंभ करबोन। होय लखन श्री रामचंद्र की जय हो। भक्त प्रिय राम चंद्र की जय। 9 महीना ले कोख में रखते, कत को जोखिम सही थे जी। 9 जन्म दी थे तावला, दाई कोनो कही थे जी। बाप की पदवी दीवान बना थे, कैसनो अंगूठा छापना। सुख माँ दुख माँ कभू कभू तुम झनी भूला माँ बापना। झनी भूलो माँ बापना, झनी भूलो माँ बापना। मुला बेटा कही के बुला ले वो महमाए। तुरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। मुला बेटा कही के बुला ले वो महमाए हो। तुरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। मुला बेटा कही के बुला ले वो महमाए हो। तुरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। तुर बिना कोनो नहीं है मोर, अरे जी सुन ले दाई मोर। तुर बिना कोनो नहीं है मोर, अरे जी सुन ले दाई मोर। भारी है दुखदाई, मोला गोदी माँ खिला ले दाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाए हो। मोला गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाए हो। तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। जन्म देवैया दाई के छुटकी होवे कोरा वो। जन्म देवैया दाई के छुटकी होवे कोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा बढ़ते फोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा बढ़ते फोरा वो। जन्म देवैया दाई के छुटकी होवे कोरा वो। जन्म देवैया दाई के छुटकी होवे कोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा बढ़ते फोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा बढ़ते फोरा वो। रोवती आंसू मोर नैना हो। रोवती आंसू मोर नैना, भारी है दुखदाई। तुर गोदी माँ खिला ले दाई। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाए हो। तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए। मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाए हो। तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाए।
तोरी गोदी माँ खिलाने वो मर जाए हो, मोला बेटा कह के बुलाने वो महमाए हो, तोरी गोदी माँ खिलाने वो महदाए। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। मैं देखूं तुम नाही गृह देश अपार, बूढ़ा भय हुनत कछुक करतौ सहाय तुम्हार। आदरणीय संत समाज, आज चंपाती जी महाराज कहे बल थे कि हे वानर सेना, मैं यहाँ बूढ़ा हो गई हूँ, है नहीं, लेकिन मैं जेल देखत हूँ और तुमन हाँ नहीं देख सको जी। अब मैं बूढ़ा हो गई हूँ लेकिन नित्य में कुछ तुम्हार मन की सहायता करे रहते हो। ए दोहा के शुद्ध और शाब्दिक भाव हरे, जिनमें आवन रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस के लिए बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज यहाँ बहुत सुघर अकर्णीय प्रेरणा दे काकि तो राम नाम मणि दीप धरु जे दोहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहत उजियार। आज हमला कामिल है त अनमोल रतन ये ग्रंथ है, और ये ग्रंथ में क्या करना है तो अमृत लाभ प्राप्त करना है नहीं। और ये समय अभी ऐसे है, कलयुग के परिवेश में मानव के पास स्वयं के लिए अपन आप के लिए समय नहीं है, ठीक है नहीं तो मन कहा मोर कर समय है इससे कही के कौन और पूछ के देख ले, काकरो कर अपन आप के लिए उपयुक्त समय नहीं है। कोनो कथे में व्यस्त छो ओ कहत में व्यस्त हूं त भैया ते व्यस्त कामे हस अतका व्यस्त कामे हस काबर त ये जिन आज एक कथा हम यहाँ बैठ करके अभी अधरात्रि के समय सुनत हन गुनत हन त यह हमारे जीवन के एक तार से जुड़े के, ब्रह्म से जुड़े के एक तार के यह आधार है। अच्छा, 3 दिन तक के तोर गांव में राम कथा होवत है, वहु नहीं सुने कोई बात नहीं है ना। तोला का करना है त जब भी तोर समय मिले, तोर जीवन में उपयुक्त समय मिले, उसका बेटे हम बिल्कुल मन में परमात्मा ला बैठा ले है नहीं, और बिल्कुल भजन और चिंतन और मनन ला कर ठीक ठीक बन जही ना। त आवन प्रस्तुत कथा प्रसंग ऐसने एक कि संत के जीवन में आज भगवंत के आगमन के पावन से कथा प्रसंग। संत कैसे बनी, कौन आए ओह गितरा संपाति, जिन्हा एक पक्षी होकर के भी आए ब्रह्म के भक्ति अपन जीवन में ओहा प्राप्त करते। आदरणीय श्रोता संत समाज की मैं देखम तुम नाही गृध्य की दृष्टि अपार। आज पक्षी असन हाँ कथे बानर दल लकी मैं देखत हूँ जी तू मन्नी देखत हूँ। तब कब के चर्चा हरे कथे ता ओ समय जब पार्वती परमेश्वर आज सुग्रीव जी के साथ जब मित्रता करते ना, भैया मन बता तरी से बालील मारी सही से कही के, और बालील मारे के बाद जब सुग्रीव ला जब किष्किंधा के जब राजा बनाते और बाद में बिल्कुल जब मिताई हो गई, मित्रता हो गई, कुछ समय के बाद में परमात्मा रामचंद्र जी दूध भेजते, सुग्रीव जी दूध बुलाते हैं, दूध जब 4 दिशा में दूध भेजे जाते हैं, एक स्थान के 4 दिशा बनाते हैं, और 4 दिशा में दूध जब भेजते ना दाई हो तो दक्षिण दिशा में जन कौशल गए हैं, कौन कौन गए हैं कि कौशल योद्धा अंगद हनुमान नल नील जामवंत जी महाराज 5 ऐसे प्रमुख योद्धा ला भेजे गए। और आज जब योद्धा मन जब चलते ना माता भक्ति के पता लगाए बर तो अमल समय के अवधि की कोई सुध नहीं है, का बर कौन ला पाए बर गए है माता जगत जननी माता भक्ति के प्राप्ति करना है भक्ति। और आज यही भक्ति ला हम मन ए जगह पाए बर बैठे है ना। एक सती कोनो ला खाए के सुध नहीं है, दिन ला भूख लागत ते मन उठ के जात है, ठीक है ना, लेकिन ओ खाए के बाद फेर आई और नहीं यही त ओ जाने हमन का कर ले को है ना।
मतलब जब भक्ति जब पाना जब चाहते ना व्यक्ति तो ओला कोई प्रकार के वस्तु के ओला शुद्ध नहीं रहा है, भुला जाते है। अब देख लो ओकर समाप्त हो गए, 15 दिन के समय देरी से वहू समाप्त हो गए, बिल्कुल लगे हैं। अब ऐसे लगी कि अब देखते हनुमंत लाल जी महाराज एमन अब प्राण त्यागने वाला है, जिन दल गए है उमन। तो वही समय स्वयं प्रभा के गुफा ला जब देखी स्वयं प्रभा के गुफा, स्वयं प्रभा जिन्हें साक्षात परमात्मा ब्रह्म से जुड़े हुए, ब्रह्म के द्वारा बल पाकर के, भगवान के बल पाकर के ही आज संपूर्ण वानर दल के ओहा अगोरा करत रही। और देखी और देख करके बिल्कुल यथा योग्य सबके त्रिशल शांत करते, ऊपर भूगोल शांत करते। इस भैया मुंदा हुनयन तुमन हा जला खोजत हेते तुमन ला मिल जाई, तुमन अपन अपन नयन ला मुंदो ऐसे की आँखी ला मुंदो किस न दाई हो। और वही समय बानर मन के मन में ए भाव आगे कथे कि आँखी ला मुंदो कहत है तो कौन जानी सही बात है कि व्यक्ति ला विश्वास नहीं हो। सबसे पहली बात तो जीव के जीवन में विश्वास होना चाहिए, और जैन भी जीव है विश्वास कर लिसना ओकर जीवन में भगवंत के आगमन होते। तो आवन यही समय की कथा संपाति संसुकर उकर मन के भेंट होवत है। पावन से गीत और संगीत और ओकर बाद आगे कथा लरक बोल बोल लखन से रामचंद्र की जय हो। भरत प्रिय राम जिंदगी जय, मनमा बांध के राखे हमारा रामा तुर बदूठन बा। जय जय श्री राम। का कहना है दाई हो राम दुर्बदूठन बात, का कहना है ए दूठन बात है कौन से हरे तो वो जीव है जाना थे काला कि हे प्रभु एक आप और बनाने वाला परमात्मा हो और एक में आपके अंश रूप में धरती में आए आत्मा। और जब ओला ज्ञान हो जाते ना तब बनाने वाला परमात्मा लगते कि हे नाथ मैं आप जानना चाहत हो कैसे राम दुर्बदूठन बात, वो का बात ला बताना चाहते कहते कि एक आप ईश्वर हो और एक में हाँ जीव हो है नहीं, दोनों ठन बात ला जानती सुकर जीवन में ज्ञान आगे और ज्ञान आकर के भगवान के प्रति होकर जीवन में भक्ति भाव से भरे हुए है भजन। राम दुर्बदूठन बात मनमा बांध के राखे हमारा राम दुर्बदूठन बात।
कुछ नहीं भावे रामा। कैसे मैं बताऊं रामा, कैसे मैं बताऊं रामा, हो रे 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 बाबा रामा तुर बदूर बार मनवा वाद गिरा के हाँ बोला रामा तुर बदूर बार 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 रामा तुर बदूर बार। भरता प्रिय राम चंद्र की जय। हेलो, अहाँ एक सूचना अभी अभी प्राप्त हो है कि हमर एक दिवसीय खंड रामायण समारोह आयोजन में हमर क्षेत्र के विधायक सम्मानीय इंद्र कुमार साहू जी के आगमन होने वाला है। सूचना मिले हैं तो डोंगी तरी से निकल चुके हैं। तो आप समस्त ग्रामवासियों से भी निवेदन कि हमारे विधायक जी के स्वागत में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और लीजिए दीदी। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय हो। काका सा खा हो नहीं खाओ नहीं खाओ जल झलो नहीं बोला तो काका है नहीं। बोल लखन सिया रामचंद्र की, शंकर भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की, अपन अपन घर वाला की। ता कैसे नहीं कह सके हो ओहो तो भाई ओहो देवता हरे पति देव। और पति देव ले बढ़ के कोनो एक परम पिता परमेश्वर सबके पिता अवे रोज के पिता वाला नहीं भाई। पति देव घर के अपन स्वामी गोसैया वो। अब मैं पूछ मारे अभी छोकरा के बियाह होए तेला अब कसिया तुम्हारे घर के छोकरी काका से तोला कथ एजी ओजी वाला नोए कथ ओ काका स्वामीनाथ कथ मर के दादा नया वाला डायलॉग सुने वैसे क्यों है नहीं गेरे हूं भाई मैं कर घर में पूछ ले बे एजी ओजी नहीं काहे वाला कथे स्वामी कथे और बढ़िया है इसे कथ कम से कम भगवान के नाम है याद रहे तो इसमें तो हुमन कहे करो कहां एजी ओजी में लगे हंसी देखो प्रस्तुत कथा प्रसंग में दशा और दिशा कैसे बदलत है। आज स्वयं प्रभा के द्वारा संपूर्ण वानर दल बनहा जल पी करके आखिल मुंदल की दैतु मल्ला कहा आखिल मुंदो तो टार दई कावर आखिल मुंदल कहा घबरा गए आदमी नहीं का कौन नहीं का पहने हो दई निराजरित पैसा मिलत है और महतानी मन ला विवंदन योजना मिलत नहीं वो हमार बाबूजी साइंस साइंस देवत पिताश्री का तो कोनो हेल ली के गोल्डन धल ले विश्वास नहीं करी और कोनो विश्वास करती ता ओमन माता भक्ति बैठे नीचे पहुंच जाती। आखिर उघार दिन देखते गुफा का घूम खड़े है बड़े जना गिधवा गुफा में खुश रहे गिधवा देखते मुकम्बो खुश हुआ ओ काबर खुश हुआ अरे भगवान बोला अच्छा भोजन दे दी अतका दिन में बुखार है हमें खाए नहीं हो कहा अतका दिन में भूखा हूं और मिली त एक साथ इतना सारा वानर ओ खुश से टक पक निकला रेंगन नहीं सकत त भूले खहुच कहि के और कल देख दरी संगत कथे एक विधवा हा मरत मरे के लायक हो गए ते हम अल्लाह खाऊं कथे हां एक खाऊं कहा था अरे एक छन विधवा रही है सुरता कर कौन ला सुरता करत है त जटायु जी महाराज है ना अरे एक छन विधवा रही जिन नारी के रक्षा करे बार अपन प्राण लग त्याग दी किसवा और का सुंदरी संपत्ति और संपत्ति सुनी सना ओकर माइंड खराब रोक चालू कर दी खाऊंगा अतिरिक्त रोक चालू कर दी बने रे भाई हे जटायु भाई ते बने रे भाई कैसे मर गए भाई अब भाई की तहन एमन सक लागे बगल वाला एकर भाई हरे यार अंगन नल नील हनुमान मन कथे या सही भैया हां एकर भाई हरे तब कैसे कर अरे चुप करा ना हां चुप करा चुप जी चुप
संपाति रोआ रोते आंसू पोतरी सोच अब को दाई मन है ना वो दाईमन के बाद बता तो भैया मन नहीं रोएगा और दाईमन जब रोते ना तो कैसे रोते फोकटे फोकट मान ले तीजा पूरा जब जाते ना और देख रही और पाल परितान बने बने नोनी के थे का बने रबे बहिनी तो का हो गया अब बड़ मार थे अब बड़ मार कतीजा गए थे तो मारे गए हो ले बता वहां जाकर गुहार पार के रोवत गाय मल्ला एक करक है ना मिलना चाहिए समय कैसे रथ या बने बने का करबे बहिनी है बड़ दुख पात तो दुखे पाए वाला हाथ तक अबर बिहाव करे सुनते नहीं तो तोड़ाई है गांव-गांव बने बिहाव होए है नहीं ये सब बात है ता संपाति जी महाराज लचुक करई कथे भैया तुमन काकर लगोट क्या की बानर माला पूछे काकर चर्चा करत हो तुमन कत अंगद जी महाराज कहे बन लगी अरे हमर माता भक्ति के पता लगा पड़ जावत हम परमात्मा राम 14 साल के वनवास आए ओकर संग में ओकर नारी री से हरण हो गए है और वही समय जब रावण हरण करके लेगा तृष्णा ता जटायु हा ओकर रक्षा करी अपन प्राण ला त्याग दीजी हां आजकल सुनिस न वो संपाति कथे और मोर छोटे भाई दीजी छोटे भाई दीजी और देखो काकरो जब मरनल सुनथे ना दाई हो ता ओकर मरनम शामिल होना चाहिए कहीं मत जा काकरो घर लइका आ गए अब इसो बर बिहा होए पौसल लइका हो ही चेगा है लइका आ गए ना छठी बरी झंझा टेंशन नहीं बर बिहा हुआ तो बहु मत जा लुगरा दी के लालच में जाबे हम तो नहीं आ रहे त बोल दी समला तो कैसे करबे है नहीं और मत थोड़ी थोड़ा बोधा ले झोला में जोर के ले है नहीं तो बर भी हम हलो मत जा खर्चा बात नहीं कथे जैन भी जीव हा ए संसार ला छोड़ करके जब चल देथे ना तो अंतिम क्रियाक्रम में शामिल होना चाहिए संपाति जी महाराज कथे अब पूरा बता रहा है भगवान ओकर क्रियाक्रम विधि विधान पूर्वक पूरा करे है कही केगा कथे मैं अपन भाई ला 5 उंगली जल अर्पित करना चाहत हूं जी तुम एक काम करो मैं रह नहीं सकूं संपाति कथे मैं रह नहीं सकूं तुम ऐसे करो मुला उठाओ नल नील अंगद मिल के सब जन ओला उठाते और बिल्कुल समुद्र के तीर में तट में लेके ओला गीतांजलि अर्पित कराता है एक मौनांजलि होते श्रद्धांजलि वो खड़े होते शांत रही के दूसरा होते पुष्पांजलि नहाए के बाद जब अथन ना घर में और फोटो बिल्कुल रखा रखे फोटो के सामने पुष्पांजलि अर्पित करना और तीसरा की गीतांजलि तिल रही चौ रही दार रही सबोल जान जाथन गलो सबोल जानथन और बिल्कुल गंगा जी में ओला 5 पसर हाँ अर्पित करना है कहते भैया मोर भाई है ना मोर एक कर्तव्य में ओकर बड़े भाई हो तो ऐसे कहते और बिल्कुल गीतांजलि दे करके और बिल्कुल सभा लगे और चर्चा चलत है और आवन एक प्यारा से भजन के बाद वो लखन से रामचंद्र की जय हो। भक्त प्रिय रामचंद्र की जय सिया राम गाल संगी भैया
मिले आवागा बन की लीला धनी रुगानी संग नहीं जावे जनही दोला अकेला ये जगे शरीरिया मिले आवागा बन की लीला धनी रुगानी संग नहीं जावे जनही दोला अकेला तो फिकर मेरी नहीं दोला तो फिकर मेरी नहीं दोला खाली यती माँ बुलाए हंसे सिया राम गाले संगी मोरे भैया मोरे दीदी मोरे बहनी सिया राम गाले संगी मोरे भैया मोरे दीदी मोरे बहनी लड़का बनेला खेल गवाए आई जवानी गवाए सोच समझ नहीं पाई भैया बुढ़ापा जपाए लड़का बनेला खेल गवाए आई जवानी गवाए सोच समझ नहीं पाई भैया बुढ़ापा जपाए तो फिकर फिर नहीं दूल्हा तो फिकर फिर नहीं दूल्हा जिंदगी की मजा माँ भुलाए हंसे सिया राम गाले संगी मोरे भैया मोरे दीदी मोरे बहनी सिया राम गाले संगी मोरे भैया मोरे दीदी मोरे बहनी सिया राम गाले संगी मोरे भैया मोरे दीदी मोरे बहनी भरत प्रिय राम जिंदगी जय आज संपाति जी महाराज जिन्हें अपन भाई जटायु जी तितांजलि जब देखे तो दे के बाद में बिल्कुल बैठिन सब जन तो सब जन बैठिन तक कपी मन वानर मन पूछे बल लगथे कि भैया ते कैसे यहाँ हंस कौन हरस है सब बोल पूछिस त कथे भैया हम तो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गई रवि निकट उड़ाई हमन हा नेहा औ मोर भाई संपाति औ जटायु हम दोनों जन भाई हरन जी लेकिन एक समय के बाद हरे हमन रवि के तीर में अर्थात सूर्य तक के पहुंचे के है ने दौड़ लगा ले दोनों भाई मिल करके देखो युवा अवस्था जब रखे ना व्यक्ति के तो उस समय हर चीज में लगाव रखे कुछ पाए की इच्छा रखे है ना और वही लगाव में कथे कि हम दोनों भाई बिल्कुल का करें तो रवि तक पहुंचे के सूर्य तक पहुंचे के हम दौड़ लगाए लेकिन सूर्य के तेजला कौन सही सके वो आहा दबे अति गर्मी है नहीं चैत के महीना तबुल कैसे लागत लक 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 है नी बिल्कुल पोटा कांपथे दाई हो घाम में निकले नहीं भाई वो घर ले लेकिन कैसे करबे तो संपाति जी महाराज कथे हम दोनों जन भाई है लेकिन मोर भाई है आगे लहुट के और में कार्य से अभिमान व्यक्ति देखो एक ज्ञान से ऊपर उठे और एक अभिमान से वो अभिमान ला लेकर के ऊपर उड़त कृष्णा रवि के प्रकाश ज्ञान के प्रकाश और सहन नहीं हो सकी इस कथे में हाँ नीचे गिर गए मोर पंख हाँ जल गए और जब जल गए जब मैं नीचे गिर गया ना ता एक चंद्रमा नाम के ऋषि हम और रक्षा करीस मुला बचाई और बचा करके सुघर अकल ले मुला ज्ञान की बात ला बताते और मोर देह जनित अभिमान ला छोड़ा दी। आज व्यक्ति के जीवन में देह के अभिमान है, रूप के अभिमान है, बल के अभिमान है, अपन कमाए अर्थ के पैसा के अभिमान है, लेकिन का ए अभिमान काम अही का
अभिमान काम आने वाला नहीं है। जीव के जीवन में जब तक के देह अभिमान से ते ऊपर में उठबे ना, तब तक के तुर जीवन में ब्रह्म के आगमन होने वाला नहीं है। आज वही चंद्रमा ऋषि ओला आशीर्वाद देते कि हे संपाति, एक समय यही गुफा के समीप परमात्मा रामचंद्र जी के दूध से तोर भेंट हुई। अतकी बात हा और मोला याद है ये पूरा बात मोर असार्थक हो गए। और वे प्रमुख प्रमुख बात मन ला विशेष रूप से रखत जाते और अंतिम में कथे भैया, मैं देखो तुम नाही गीत ही देश अपार, बुढ़ा भयहु ना त करत कछु सहाय तुम्हार। माता हो आज जन संपाति कथे भैया, मैं सूरत तक पहुंचे बढ़ जावत रहो और मोर जीवन में अभिमान रही है ना। अब कथे मोर जीवन में अभिमान हाँ दूर हो गई। बानर दल कथे कि भैया माता भक्ति लंका में बैठे हैं, जिला मैं देखत हो तुम मन नहीं देख सको है नहीं। मान लो जाए कोई एकदम माइंड वाला आदमी है, हाँ एकदम माइंड वाला आदमी एकदम फटाफट बता देते। हाँ पूछ ले और गोड़वल पूछ का सा खा, वो भी खा का है भुला जाए। लेट में पूछा तुमन का सा खा का हो। राक्षसी मला देखे तो बने लगी, आखिर नटेर नटेर के भुला गया है नहीं। मैं तुमन माइंड वाला नहीं हो पटेवत हे बेगा हमार दीदी मन इसने नहीं कान भैया। मतलब कोई व्यक्ति हर चीज एकदम याद रखे, कोई व्यक्ति याद नहीं रहा। तो जे व्यक्ति याद है ओकर जीवन में त्याग है, समर्पण है। और जेकर जीवन में कोई बात जब याद नहीं रहा है ना, तो ओकर जीवन संघर्ष से घिरे हुए रहते। और नाना प्रकार के क्रोध लालच भय है ऐसे सतावत रथ के बाद अति छेदाई हो और कुछ बात नहीं है। आज संपाति जी महाराज केवल लक्ष्य कि मैं देखूं तुम ना ही कृत्य की दृष्टि अपार। सबले पहले बानर मन अवस्था में है ना। अभी उमल्ला सुग्रीव द्वारा भेजे हुए भय सतावत है, डर है मन में। मन कहाँ देखे सखी संपाति के में देखत हो त देखत काला है कि सोहा त जेल ओला ब्रह्म देखावत है ना, ओहा वही ल देखत है। आज हम इस संसार माया के नगरी ल देखत, हमला यही दिखत है कि मोर घरे मोर पुत्र मोर परिवार है, खेत है खार है, हां दुठन पिकअप है, ट्रैक्टर घलो है, दुझन भाई है, ऐसो बिहाव होई से ले बता कौन ला कहा था है। तीन जन भाई है कते भुला गए भोरहा हो गई से हो है त देखा था त देखा हरे माया हरे है नहीं का। अब माया देखबे ते मरबे ते बाजबे। रात में हटर हटर तुरा अभी के महीना हो गए, 6 महीना हो गए मंडली सन घुमत, एक दिन घर नहीं आए। ले बता कत का कर नोट छापा है अलग से ठनवा काय गाड़ी का से इसने वाला गाड़ी में कथे मोर करो कहत रही है नहीं। अति खाए हाय करत त लोग लइका बर कमाए लाख वो दीदी हो है नहीं। कैसे करबे ता आदमी के जीवन में का है सब्र नहीं है दादा, सबो मोर हो जा। त मैं कहत रे घर मोर द्वार मोर पुत्र मोर परिवार मोर मरम मोर रात दिन कहत है और मर गए फुट ले है। त पटेवा दीदी मन ला पूछो तुहर घर के सियान मन हा ऊपर को तिगी सोही दीदी हो त सियान पर दू चाले कला जोड़े हो ले गया सियान अपन मोर मोर खेत खार कहत है जा ऊपर डन कमात रहे ऐसे कही के जोरे होत। बताओ ताली बधमतरी वाला मन गलत जोड़ देबो नहीं का कौन हो नहीं जोड़े काबा इंचे के संपत्ति इंचे रही जाही का की जाही का। तो सिर्फ राम नाम के जिन भक्ति हम कमात हन ना, अभी आधा रात की बैठ के सुगर अकल ने परमात्मा रामचंद्र जी के कथा ला श्रवण करत हन, अमृत रूपी सागर में डुबकी लगावत हन, अमृत कथा के पान करत हन, रस स्वादन करत हन। यही एक भाव हमर संग में जाए और जानने वाला कुछ नहीं है। आज देखे कौन की जही जाने जही देवी जनाई जेनला भगवान हा जना दिस वही ब्रह्मला जान सकते।
देखा सबो झन हन, देखा सबो झन हन। एक झन पियक्कड़ हाथ रहा है। अच्छा कौन है? पटेवा गांव है क्या? और एक आता है ओतिल आत रहा है मतवाला हाथी है ना। अब हाथी है बैठे, हाथी नहीं बैठे, वो हाथी के ऊपर में आदमी बैठे है ना। अब आवत है भैया, अब बोल कहा थे हट दे जी हाथी हट दे हाथी, वो कहाँ हट है। और सुने रहा है संत के मुँह ले कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कथे सबके अंतःकरण में भगवान ही के कुछ सुने रहा है। अवल बता रही से है ना, कौन बतावत थे? ऊपर में बैठे है ना, ओकर चलाने वाला हाथी के ओ बता थे हट दे, वो हाथी पागल है कह के। और बात ला नहीं समझी, और नहीं समझी तार दू लाख 20 हाथी। अभी हाथ दिन नशा उतरी तर हाथी वाला कर जाते है। एक जन संत हमार गांव मारिस पटेवम ते कथा बताई से, और कथम की से यार के सब में भगवान है कही के। तोर हाथी में कैसे नहीं रहीस? तोर हाथी में कैसे नहीं रहीस? काबर मोल्ला तुम्हारी ओकर चलाने वाला, ओकर हाकने वाला कथे भैया तो पहले चेतारे है। और चेताने वाला कौन है? तो वही ब्रह्म है। छोटे से बच्चा, छोटे से हमारे घर के नान चुन लइका में गलो ब्रह्म भरे हुए है, ब्रह्म समाहित है। कोनो लइका अगर हमला शिक्षा के बाद अगर देवत हिरा तो हम हाँ जान ले जो कर में ब्रह्म है, वो संत जीव है। वृद्ध के बात ला सुनना चाहिए, बालक के बात ला सुनना चाहिए, जिन्हें अच्छा से ज्ञान की बात ला बताता है। आज संपाति जी महाराज कहे लगी कि मैं देखम तुम ना है वृद्ध की दृष्टि अपार, वृद्ध की दृष्टि ला अपार कहेगी हो। एक पार होते जिन पार पा सकते, लेकिन अपार है ओकर दृष्टि है। 100 योजन समुद्र के पार आज माता भक्ति अशोक वाटिका में विराजमान है। उला देखते लेकिन कहते कि भैया मैं बूढ़ा हो गई हूँ जी, मैं बूढ़ा हो गई हूँ, सियान हो और सियान करदाई हो, बल मिला है लेकिन ज्ञान कूट कूट के भरी रहते। सियान के जन हम बात ला मानते ना, ओकर जीवन हा सुधर जाते, ओकर भविष्य हा बदल जाते। हमन सियान के गोठ लदीस करथन वो कहाँ जाता सरे काय डोकरा हो गए रात दिन मोए पाछूम लगे रहता। रामायण में निकलत रहन वो हमरो घर का कर बेहावेगा, कहना नहीं चाहिएगा, लेकिन थोड़ के सियान मन ला भी सोचना चाहिए है नहीं। लेकिन नहीं होय कावर और ममता पड़े है ना, सियाना अवस्था में ममता ला त्याग देना चाहिए। हाँ बहू बेटा कहीं करे दो मुठा मिला थे खा ले। अब तुमन कहू अतिक बड़ मंच में बैठ कर रामायण वाली इसने वो ठियाते कही के, लेकिन एक आध्यात्मिक भाव है, हमन नहीं समझ सकन, हमन ला ममता है अच्छा लगते ना। अध्यात्म की बात है कि चौथापन में मोह माया ला छोड़, लेकिन आदमी हाँ चौथापन में ही हम मोह माया ला औ पकड़थन काबर ओला छोड़े नहीं भाई। दाई मारे के लिए खो गए खटिया पोट पोट करत पान बरसा ला डोगरी खवात है जो छूटत नहीं है। और डोगरी सुनते सुनते देखा थे तब बहु मन लचिला थे, अब तुम्हारा आखिर नहीं दिखा थे और बचिया और बाहरी मुठीर पूरे खादिस का ले है तो थोड़ थोड़ यार बात है न मरा थे न जिया खटिया परे ले बता तब काकर बर मैया। तो अंतिम समय में प्लीज भैया यही जन आज हम आधा रात की कथा सुनत करना, यही समय के साथ एक कथा ला कोनो हम गुनबो कोनो सुनबो कोनो श्रवण करबो कि राम कोने और रावण कोने, तब अंतर ला समझ जाबो। रावण जन आज के कलयुग में फैले हुए अभिमान माया दंभ दिखावा है रावण हरे, हमर सबके अंतःकरण में रावण भरे हुए है, लेकिन राम कोने की आदर्श बनना हमला राम सिखाता है। आदर्श कोनो बन जाना, घर परिवार अच्छा से हम चला ले ना, हम राम बन गए, दूसरा जगह हमला राम खोजे की आवश्यकता नहीं है। तन हमला भगवान हाँ नहीं जाने, हम भगवान ला खुद जान ले वो हाँ
पटेवा में हर एक राम और हर एक सीता के रूप दिखाई दी और वही लकीन गलो का कि मौत सभी को नसीब नहीं होती। अरे मौत सभी को नसीब नहीं होती, जिंदगी सभी की खुश नसीब नहीं होती। और मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति, मिल जाए जहाँ राम चरणों की भक्ति, जिंदगी उनकी बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती, बदनसीब नहीं होती। तो आवन पावन से भजन फिर आगे कथा प्रसंग श्रवण करवो। प्रिय राम जिंदगी जय। सबो मंच हो गए का अब पाँच या नहीं नहीं हो गए कि से है ना मन निकाल कर चलो आपको मंच हो गए हो बैठ ले ला गाना गाना हम लेखन थोड़ा सा विधायक जी के सम्मान कर देते हैं। चलिए बहुत सुंदर। और चलिए एक बार पुनः ताली चाहूंगा सम्मान के लिए। और इसी बीच आतिथ्य स्वीकार के हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय भाई मुकेश जिढ़ी जी, आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हो। भैया आपका भी हमारी पावन धराधाम के ज्ञान मंच में स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे बीच उपस्थित हमारे गांव के प्रथम नागरिक सरपंच महोदया श्रीमती कृष्णा यशवंत साहू जी, और सरपंच प्रतिनिधि भाई यशवंत साहू जी, और भी हमारे सम्माननीय श्री दौआ राम साहू जी, पटेवा सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। साथ ही हमारे ग्राम के समस्त पंचगण भी यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी समस्त पंचगणों का भी इस आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा और आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। साथ ही हमारे पूर्व सरपंच राजूपाल जी, आप भी अगर कहीं हो तो निश्चित ही आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी आतिथ्य स्वीकार कीजिएगा, हमारे अति कक्षा में आने की कृपा करेंगे। और लीजिए मर्यादित मंच है और मर्यादित मंच में हमारे मानस पुत्रियों के द्वारा बहुत ही सुंदर राम कथा का श्रवण। और आइए, अतिथि देवो भव कहती ये भारत की धरा, अतिथि देवो भरा कहती ये भारत की धरा। और स्वागत करके हम सभी निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। भारतीय परंपरा है कि कोई भी अतिथि आथी तब ओकर सुंदर आदर करे जाते, सत्कार करे जाते। और ऐसा आतिथ्य स्वीकार करे हमार आयोजक समिति ला आतिथ्य प्रदान करे हमार मुख्य अतिथि मन, तो ओकर मन के स्वागत होना है। तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए ऐसे ठीक सर ठीक। और विधायक जी का कहना है कि मर्यादित मंच है, आयोजक परिवार के सदस्य मल्ला एक आदो झलक करवा दे भैया। और कांवर के मंचस्थ मंडली बैठे हैं और ओकर स्वागत पालू हूँ, दो चार जन के मतलब पूरा ग्रामवासी के स्वागत पालू हूँ, ऐसे हमारा आदरणीय जी के कहना है। तो निश्चित ही बहुत ही सुंदर भाव। और लीजिए मैं सादर हमारे विधायक महोदय सम्मानित बड़े भैया के स्वागत के लिए मैं ग्राम के सरपंच श्रीमती कृष्णा साहू जी से निवेदन कि आइएगा और श्रीफल के साथ हमारे सरपंच हमारे विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। और यही बीच आइएगा हमारे आयोजक समिति के संरक्षक द्वय केशव राम साहू जी, प्यारेलाल साहू जी, मोहन साहू जी, और हमारे उपाध्यक्ष हैं मिलन राम यादव जी और कोषाध्यक्ष फिरंगी राम तारक जी। अंतिम में देखो जी, अंतिम उद्बोधन के बाद सही
और चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हमारे इस आयोजक समिति के संरक्षक द्वय केशवराम साहू, प्यारेलाल साहू, मोहन साहू और उपाध्यक्ष मिलन राम यादव और कोषाध्यक्ष फिरंगी राम तारक, हाँ, सम्मानित जन से निवेदन है और सभी हमारे अतिथि पहुंचे हुए हैं। सम्मानित मुकेश जिढ़ी जी, हमारे सरपंच महोदया दउआ भैया जी और सभी पंचगण, श्रीमती तारनी यादव जी, श्रीमती विशा देवी साहू जी, हमारे भाई ओम प्रकाश ध्रुव जी, भाई दिलीप महिलवार जी बैठे हुए हैं। सभी का सुंदर वंदन अभिनंदन के साथ आप स्वागत कीजिएगा। और मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं। विधायक जो होते हमारे क्षेत्र के प्रथम नागरिक होते और हमारे क्षेत्र के एक राजा कहे जाते और राजा के सम्मान हम प्रजा मन करना चाहिए। निश्चित बात है आप मन के भी मन में कि होते कि हम भी अपन राजा के है न भी तिलक बंधन करबो, लेकिन ये मर्यादित मंच है। आप सबकी ओर से हमारे ग्राम के सरपंच के द्वारा हमारा विधायक जी के सम्मान मस्तकाभिषेक हो चुके हैं और हमारे बीच इस संचालक मंच में, आतिथ्य मंच में सभी आदरणीय जी आतिथ्य स्वीकार किए हैं। सभी का एक बार पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन, जो कि आप केसरी मस्तकाभिषेक और सादर सीधा और हमारे आयोजक परिवार की ओर से हमारे शिक्षक द्वय के हाथों सम्मानीय विधायक महोदय जी को स्मृति चिन्ह और शॉल के साथ सम्मान कीजिएगा। आना जी, आओ ना, स्मृति चिन्ह भेंट कर दे। और माफी चाहता हूँ विधायक महोदय जी, ये राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक मंच में थोड़ा से प्रोटोकॉल बिगड़ जाते, तो कोई भी अगर असुविधा या मान सम्मान में कुछ चूक होत हुई तो सादर क्षमा प्रार्थी हूँ। और सीधे मैं उद्बोधन की कड़ी में ले चलाऊं और संबोधन के लिए सम्मानीय हमारे विधायक महोदय के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा और बताना चाहूंगा इन्हीं मंच में पूर्व वर्ष भी हमारे विधायक जी पहुंचे थे, उनके पास एक निवेदन किए कि आदरणीय जी हमारे मानस भवन जर्जर हो चुका है, उनका जीर्णोद्धार कर दीजिएगा। निश्चित ही घोषणा करे रिजदाई हो, घोषणा करी इस 5 लाख के, और आज कि अभी के डेट में वो मानस भवन पूर्णता की ओर हो, ऐसे विधायक जी के लिए हमारे मांग को जो स्वीकार कर लीजिए। आदरणीय जी आपका आशीर्वचन भी इस मंच में चाहेंगे। बोलो पटेश्वर महादेव की, प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे ग्राम पटेवा में त्रिदिवसीय मानस गान प्रतियोगिता के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गांव के सरपंच महोदया श्रीमती कृष्णा साहू जी, हमारे साथ में आए हुए हमारे गुतियालडी के सरपंच एवं मभनपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्मानीय मुकेश डीडी जी, हमारे सोसाइटी के पटेवा सोसाइटी के अध्यक्ष सम्मानीय दउआराम जी, और हमारे ये रामायण प्रतियोगिता के अध्यक्ष सम्मानीय घनश्याम साहू जी, सचिव जोगीराम साहू जी, फिरंगी राम जी, मिलन राम यादव जी सहित यहाँ जम्मू उपस्थित जम्मू हमारे पंचगण, ये गांव के रामायण प्रतियोगिता के कार्यक्रम के आयोजन समिति के जम्मू सदस्य मन, उपस्थित माता बहन, उपस्थित युवा साथी, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक बंधु और मंचस्थ रामायण मंडली, आप सब मैं सादर अभिवादन करता हूँ। और आज हम सब
प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन लीला के रसपान करे बर आज हम सब बैठे हैं और निश्चित रूप से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हम सब के लिए आदर्श है। ओकर जीवन परिचय हम सब के जीवन में एक सुखमय पल लाथे और प्रभु श्री रामचंद्र जी आज के हम सब के लिए एक प्रेरणा है। चाहे आप रामायण और लीला के माध्यम से देखे हो कि वहाँ हर पात्र की उपयोगिता है, चाहे वो कैकेयी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे बानर हो, चाहे हनुमान जी हो, सुग्री हो, बाली हो, चाहे कोई भी हो, जितना भी पात्र है रामायण में सबके अलग अलग महत्व है। और हम सब अपन जीवन में ओकर जो कार्य है ओला रामायण के माध्यम से आत्मसात करके अपन जीवन में आगे बढ़े के प्रयास करथन। ओकरे कारण हम सब रामायण और भागवत गीता में जाके हमारे हिंदू सनातनी धर्म के मानने वाला मन आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवथन। और आज हम देखथन कि पहली सनातनी धर्म हमारे बहुत पीछे रहे। हिंदू धर्म के मानने वाला ले नहीं मालूम रहा है कि हम हिंदू हन, मगर आज कुछ वर्षों से आज हिंदू सनातनी धर्म हमारे जागत है। और ओकर कारण आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के वनवास तो 14 साल हो रही, मगर आज मंदिर बनाए बर हम 500 साल की इंतजार करे बर लगे हैं। और 500 साल के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर बन के हम सब ला प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामलला के दर्शन भी कराए की योजना चलती। माता बहन हो, हम सब ला जागे लगी और शिक्षा के क्षेत्र में हम सब ला आगे बढ़े लगी। आज केवल रामायण भागवत गीता ला मनोरंजन के माध्यम नहीं बनाना चाहिए। हम केवल संगीत के माध्यम बनाबो तो हमारे जीवन निरर्थक रही, सार्थक नहीं बन पाई। आज हम सब सनातनी के साथ साथ अपन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला आदर्श मान के आगे बढ़े के काम करथन। जे प्रकार के आप देखे जटायु रामायण के, जब रामायण ला हम जब पढ़थन तो जटायु ला देखे कि जटायु माता सीता के रक्षक के लिए जब रावण हर के ले गत्री से, तो वो माता शक्ति के रक्षक के लिए, माता सीता के रक्षक के लिए वो लड़ाई लड़के अपन दोनों पंखला कटवाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ से ओकर उद्धार हो। मतलब पक्षी भी आज माता मन के सम्मान के लिए, स्त्री के सम्मान के लिए आज अपन पूरा जान ला निछावर कर दी। और एक तरफ आप भागवत में देखो भीष्म पितामह जी, भीष्म पितामह देखे कि आज कौरव पांडव के बीच में द्रौपदी के चीर हरण होते हुए भी वो मौन धारण करे रही, सो कुछ बोल नहीं पात रही। ओकर कारण ओकर आत्मा के मुक्ति के लिए बहुत तकलीफ झेले लगे है। और एक बानर राग पक्षी जेला भगवान राम के हाथों यूं ही मुक्ति मिल गई। काबर वो नारी के सम्मान के लिए, माता सीता के सम्मान के लिए अपन जान निछावर करी। तो आज हम रामायण के पाठ में जब देखते हैं, चाहे वो मथुरा क्यों ना हो, यदि आप कल्पना करो यदि मथुरा नहीं रहती, यदि कैकेयी नहीं रहती, तो का राम प्रभु श्री रामचंद्र जी ला 14 साल के वनवास होती और का राक्षस मन के नाश होती। तो कहीं न कहीं हमारे जतक भी पात्र है ओकर सबके उपयुक्ता है। आप मन देखे कि आज हम कभी कभी तुलना करते हैं, आज रामेश्वरम में भी पत्थर काबर ऊपर में तैरते तो ओला एक वरदान मिले रिस नर और नीला, ओकर द्वारा जो भी फेंके जाही वो पानी में तैर ही करके। तो हम सब रामायण में जब जाथन तो रामायण में बहुत सारा चीज है। आप देखे कि रामायण और भागवत के माध्यम से बड़े बड़े वैज्ञानिक मन आज बड़े बड़े टेक्नोलॉजी आज अध्ययन करके आज जैसे हवाई जहाज चलत है रावण के उड़न खटोला के माध्यम से, आज रामेश्वरम में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के वहाँ हम सब आस्था लेके जाते हैं, वहाँ भी आज समुद्र में ऐसे पुल बनाए जिसमें जहाज जब चली तो पुल ऊपर हो जाइए और जैसे जहाज ये हुई फिर पुल जैसे तैसे आ जाए, ऐसे से आधुनिक तरीका। तो हम सब कहे के तात्पर्य हम मानुष तन वाला है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति हम सब ला आस्था है और हम सब के घर में सुख समृद्धि लाई। काबर आज सरकार भी सारी योजना लॉन्च करत, जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना, और हमला शिक्षा में ज्यादा ध्यान देने लगी। आप मन देखे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आज हमारे विकसित भारत के सपना देखा थे। और जब 2047 में हम जब देश की आजादी के 100वां वर्ष मनाबो तो ये भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। और मोदी जी के कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं
मगर मेरा ये भारत देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ये आज देश के प्रधानमंत्री के संकल्प है और ओकर कारण ओकर सोच में है कि जब तक माता मन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनी, जब तक माता मन में सशक्तिकरण नहीं आई, तब तक हमारे विकसित भारत के सपना साकार नहीं हो। काबर जब माता मन सशक्त हो तब तो हमारे विकसित भारत सपना साकार हुई। और आज हमारे गरीब घर के लड़का मन भी हमारे विकसित भारत में IAS IPS अधिकारी बनी, हमारा रोजगार के अवसर मिली। ये हमारे विकसित भारत के सपना में हमारे विकसित भारत के जो रोल है वो में 2047 तक हमारे मन के ये देश में विकास की एक नया लहर आई। आप याद करो कि आज जब का भी आज उपस्थिति है, आज माता मन की उपस्थिति है, चाहे रामायण हो भागवत हो, कोई भी धार्मिक आयोजन में केवल माता मन की उपस्थिति रहती है। हमारे पुरुष भाई मन की उपस्थिति कम रहते। आज हम सोचे बर मजबूरन काबर आज एक कारण हमार आज जो हिंदू सनातनी धर्म है आज पीछे कारण यही है कि आज अभी हमार माता मन की उपस्थिति ज्यादा है, पुरुष मन की उपस्थिति भट्टी रहन ज्यादा रहती। ओकर कारण हमार सनातनी धर्म पीछे हैं। और आज आपके 1000 के कारण आज माता मन के मान और सम्मान बढ़ गए। 13 किस्त के कारण आज हर माता के आज खुशी है। और कभी आप मतलब पूछत नहीं रही, मगर जब से 1000 मिला थे आप मतलब चल न वो मेला जाबो, चल न तोर ससुर मैके जाबो, ये आप मतलब पूछ परख करेल धल्लीस। यही हरे मोदी जी के विकसित भारत के सपना कि हम जब सशक्त बनबो तब हमारे मन के पूछ परख बनी। और आपके चाहे जन धन योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, आप मन के जन्म से लेकर मृत्यु तक बालिका समृद्धि हो, आप 18 साल के बाद बालिका समृद्धि में 1 लाख रुपए मिलते। आपके लड़की जन्म हुए थे तो 18,000 रुपया है। आपके घर में 18 से 21 साल की लड़की है, वो कल ले भी 20,000 की योजना है। सारी योजना 145 प्रकार की योजना। तो हम सब रामायण भागवत के साथ साथ हम अल्लाह सरकार की योजना के भी जानकारी होना चाहिए। आपके गांव में अभी सर्वे हुआ थे, सचिव मन हड़ताल में, मगर रोजगार सहायक ला ID दे। जेकर घर भी छानी है, जेकर घर भी कच्चा है, कोई गरीबी रेखा की जरूरत नहीं, आप आवास मिली, ये मोदी जी के गारंटी है। आप मन ग्राम सभा में जाना सीखो। जे प्रकार के आप रामायण में आप रामायण सुने बरा हो और प्रभु श्री रामचंद्र जी के लीला के अध्ययन करत हो, वैसने आप ग्राम सभा में जाओ, सरकार के 145 प्रकार की योजना के जानकारी आप ला हुई। आप मतलब में निवेदन करत हो कि आप मन ग्राम सभा में जाना सीखो। आज हमारे जब गांव विकसित हुई, हमारे व्यक्ति विकसित हुई, हमारे छत्तीसगढ़ विकसित हुई, तब तो ये भारत देश विकसित हुई। आज आप मन देखो मोदी जी के एक आह्वान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज हमारे बहन बेटी मन आज शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए कि MSc BSc नर्सिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज इतना आगे बढ़ गए कि आज हमारे युवा मन नशा पान के चक्कर में 10वीं पास नहीं हो सकते। आज हम देखते हैं कि जहाँ उल्टा सीधा बाल है मतलब जान डरे 10वीं फेल वाला है। आज हमला बेटी रोटी ढूंढे बर आज हमारे मन इतना समस्या आ गए कि आज हमारी बेटी मन ज्यादा पढ़ ले, लड़का कम है। आज हमारा वर वधु ढूंढे पर परेशानी आ गई। मैं बात लेकर सिद्धि बोला था कि मैं 24 साल से समाज की सेवा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि समाज में हमारी क्या स्थिति है। और आज ये रामायण के माध्यम से मैं आप सब में निवेदन करूं कि हम सब शिक्षा सभ्यता और संस्कृति ये 3 चीज ला बचा के रखबो। और जे भी समाज में शिक्षा सभ्यता और संस्कृति समाप्त हो जाई वो समाज के विखंडन हुआ देरी नहीं है। मैं आपके गांव पटेवा जो पटेश्वर धाम है, यहाँ से पंचकोशी यात्रा के शुरुआत होते और यहाँ पटेश्वर महादेव के आशीर्वाद गांव लहे। मैं आप सब ला प्रणाम करत हुए मैं पुनः आप सब ला प्रभु श्री रामचंद्र जी ला मैं प्रार्थना करूं कि आपके गांव में सबके घर में सुख समृद्धि आए, हम सब में सामाजिक समरसता के भाव जागृत हो, हम सब भाईचारा के साथ जीवन यापन करन। ये शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सब ला प्रणाम करत हुए मैं अपन वाणी लिए ही विराम देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय जी, बहुत सुंदर आशीर्वचन हमारे इस ग्रामवासी पटेवा को आपने प्रदान किए हैं। और लीजिए साथ ही हमारे और अतिथियों का सम्मान बाकी है। शुभ मुकेश डिढ़ी जी जो सरपंच संघ के अध्यक्ष, हमारे सरपंच महोदय का भी सम्मान बाकी है, हमारे अतिथि जनों का भी सम्मान बाकी है। चूंकि मंचस्थ मंडली है उनका कार्यक्रम भी आप 5 मिनट के अंतराल पावन विदाई लेकर के भी अन्य ग्राम भी जाना है।
तो निवेदन समस्त अतिथियों का सम्मान श्रीफल और एक सॉल के एक राम गमछा के साथ सभी सम्मानित जनों का सम्मान करिएगा, हमारे आयोजक समिति सभी सदस्यगण। और लीजिए समय को ध्यान देते हुए मंचस्थ मंडली को आगामी प्रस्तुति के लिए आमंत्रण। और सभी हमारे आयोजक समिति के सदस्यों से निवेदन है कि हमारे मंचस्थ हुए सभी अतिथियों का साल और एक श्रीफल के साथ सभी का सम्मान कीजिएगा। और विधायक जी से इजाजत लेते हुए मंचस्थ मंडली को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रण। और बैठ न भैया एक ठन भजन चलिए विदाई कर दहु, ओकर पश्चात 5 मिनट लागी गुरुदेव। ठीक है, चलिए बहरा, आप पीली बत्ती की यात्रा आपके लिए और एक सुंदर सा भजन के पश्चात पावन मन से विदाई। प्रिय राम चंद्र की जय हो मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हरि हरि मैया में ही नाम जय श्री राम। हरि हरि मैया में ही नाम एक ही नारा गूंजेगा। पटेवा का बच्चा बच्चा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। रुको 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 रुको, कैसे वो तुम्हारा रही रही जो जियाल लाख थे हैं हाँ खाए पिए नहीं है मेरा 2.5 घंटा हो गए। एक कना तालील बजा दो तो काय हो जाएगी हैं फोकट में तुम्हारा राम नाम पियाए बार बैठे हैं ता पैसा तालील नहीं कहा। दोनों हाथ लो ऊपर करके का कहना है जय जय श्री राम। हाँ कौन गाँव है या अपन अपन गाँव नाल कैसे जानते हेले थमतरी नहीं कहा नहीं कहा है। भारतवर्ष छत्तीसगढ़ कौन से जिला हाथे कबले रायपुर जिला हो गए रे। भारतवर्ष छत्तीसगढ़ रायपुर जिला ग्राम पटेवा और पटेवा कतका अकन दिखत है मुड़ीच मुड़ी हाँ नाचत दिन घलवत क्या कर रही नो नहीं गिन ले रहा। ठीक है पब्लिक ठीक है पब्लिक में दम है लेकिन तालीम दम नहीं कर मन के का करना है अपन अपन ले एक बार जोरदार ताली बजाओ जय जय श्री राम जय श्री राम। तो हमन हाथ का गुठिया खान एते हाथ की मन हा कैसे मन बिना खाया है। हाँ उसने लगा थे हैं एमन भंडारा कोती बैठे ते मन पूरा खा का है और बीच वाला मन हा ओ मन अपन अपन गल्ले खा का है नी।
तो का कहना है पटेवा का बच्चा बच्चा एक के तू झराए पैसे लागते बाकी जन मन में आहे का कहना है पटेवा का बच्चा बच्चा पटेवा का बच्चा बच्चा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा का बोलना है जय जय श्री राम अंतिम बार का कहना है सबला पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा पटेवा का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा जय जय श्री राम। ये मन हरे मानस के बगिया के माली, ये मन हरे मानस के बगिया के माली, आज आहे नहीं आए काली, तकावर बैठे हो खाली, सम्मान में जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली, जोरदार बजाओ ताली। और हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमार बीच हमार गांव के ज्ञान मंच में पदार्पण तुलसी की पूजा बालिका मानस परिवार जेल रोड बठेना धमतरी के मानस पुत्रियों के द्वारा बहुत ही सुंदर सा पावन सा प्रस्तुतिकरण करत रही हमर सबो हमर श्रीमती पूजा सिन्हा जी। जोरदार ताली चाहूँ दीदी आप मन से, काबर की श्रीमती पूजा सिन्हा दीदी आओ महू जाता हूँ रामायण में तो अक्सर संग्रत रथन है ना, कहीं भी हो प्रशिक्षण में हो कहीं वो मिलत रथे, एक दूसरे से ज्ञान लेवत रथन। ऐसा हमर पूजा सिन्हा हमर गांव में आज बहिनी तेकर पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। और लेवो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही से और नुनी बहुत सुंदर मंत्र मुग्ध होकर के हम सब लग गीत सुनात रही से। और कोयल सी कुकवानी तेरी मधुर सी मिठास है, कोयल की कुकवानी तेरी मधुर सी मिठास है, आते रहोगे हमारे ग्राम में बिटिया यही हमारी आस है, आते जाते रहना बिटिया, आते जाते रहना बिटिया, इसे मान तू हमने अगना और ला हाँ। और हमारा सुंदर सहयोग प्रदान करते थे हमार मंचस्थ मंडली के विदाई पर। और आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर के श्रद्धा सुमन कुस्मिता का लिखेगा लड़का लिखे रहते खुशमिता किस्मिता सोच कुछ भी हो तो कन सोझियाक तो मन पड़ लो। ध्रुव भरदा निवासी 20 रुपया और भूमिका साहू 4 भाटा की ओर से 50 रुपया।